हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का। ठीक है, मतलब कि जो आप लोग के बीच हुआ जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया, कहीं ना कहीं एक साइकिल्स एंड हो रही है, तो एक मतलब कि एक रिग्रेट एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लोग को लग रहा है इस टाइम ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसी कंडीशंस रिलेशनशिप में मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, तो मैं ये इस टॉपिक को इसलिए मैंने चूज़ किया है कि देखते हैं कि आपके पर्सन को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का? ठीक है, लेट्स हम देखने की कोशिश करेंगे क्या आपके पार्टनर को इस चीज़ का रिग्रेट है कि उन्होंने आपको लूज कर दिया या आप उनकी ज़िंदगी से चले गए। ठीक है, क्योंकि साइकिल एंड हो रही है। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोगों के बीच कनेक्शंस में, जैसे एक किसी का कनेक्शन मिड में है। बहुत यहाँ पर ऐसे लोग हैं मेरे चैनल पे जिनके कनेक्शंस पे एक साइकिल्स एंड हो रही है। ठीक है, क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का? क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन अगर रिग्रेट भी कर रहा है, अगर यहाँ पर इसको कुछ फीलिंग्स भी आ रही हैं, अगर ये अट्रैक्टिव भी हो रहा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है, लेकिन ये आप अपनी जगह से हिल नहीं रहा, एक्शन नहीं ले रहा, आपको वो बात बता नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे है फाइव ऑफ सूट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपके साथ पास्ट में, ये उस चीज़ को लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, जो भी आप लोग के बीच लास्ट आर्ग्यूमेंट हुई, जो भी आप लोग के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन हुई, लास्ट कम्युनिकेशन, जो भी आप लोग के बीच लास्ट जो आर्ग्यूमेंट, लास्ट जो बातें हुई, उन सब चीज़ों को लेकर बैठा हुआ है। अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन इस चीज़ को, ये इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इसका माइंड हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा ऐसी हुई हुई जैसे इसको समझ में नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, जो भी लास्ट आर्ग्यूमेंट थी, इस पर्सन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसको सोच सोच के तकलीफ में है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन इसका जैसे फोकस आप पे ही है, और जो लास्ट कम्युनिकेशन हुई उस चीज़ पे। ठीक है, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन को रिग्रेट है मेरे व्यूवर को लूज कर देने का? प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है? सेवन ऑफ वेंस के साथ आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव लग रहा है, मतलब कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है खुद को और खुद की एनर्जी को। पेज ऑफ कप्स के साथ ये आना तो चाहता है, लेकिन इसको पता है जो कुछ भी हो गया इसके बाद चीज़ें जस्टिस देना पड़ेगा इस पर्सन को, ये आपकी तरफ ऐसे मूव नहीं कर सकता। ये बात इसके सामने क्लियर है। ठीक है, इस कनेक्शन में अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोई जस्टिस लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये कनेक्शन अब नहीं चल सकेगा। ठीक है, इतनी बात आपके पार्टनर को इस कंडीशन से, इस जो भी आप लोग के बीच हुआ उस चीज़ से ये बात समझ में आ गई है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, कि यहाँ पे जस्टिस ज़रूर आना मतलब कि आप इस कनेक्शन को अब जस्टिस की नीड है। जो भी आप लोग के बीच लास्ट सिनेरियो हुआ, लास्ट आर्ग्यूमेंट हुई, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर इस पर्सन से ओपन अप होकर बात करी, चाहे इस पर्सन ने सवाल जवाब किए ना करे, मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक फेयरलेस कम्युनिकेशन करी है इस रिश्ते को। जैसे ना आपको खोने का डर, ना आपको पाने का डर, आपने इस तरीके से लास्ट कम्युनिकेशन इस पर्सन से करी है। उस कम्युनिकेशन के बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो गया। पहले तो फिर भी आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाती थी, लेकिन अब मुझे कम्युनिकेशन, जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और आपसे थोड़ा रेजिस्टेंस पे है, आपसे ज़रा जैसे आपको एक जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। ये नहीं सोच रहा आप कितना इस रिलेशनशिप में स्टेबल थे, आप कितनी यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते थे, अपने दिल दिमाग से अपनी कितनी स्टेबिलिटी का सोचा था। आप इस वक्त अपने ऊपर फोकस है, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, ये जैसे कॉन्टम्पलेशन के मूड में है, या कॉन्टम्पलेट कर रहा है क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। और आपका ध्यान बहुत ज़्यादा अपने काम, कैरियर, अपने वर्क, मतलब कि अपनी ही एक सेल्फ फोकस हो चुके हैं अब आप। ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे, इसके ऊपर फोकस आपका नहीं है। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, प्लीज एंजल साइंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर, मेरे व्यूवर के पर्सन, क्या उनको रिग्रेट है मेरे व्यूवर को लूज कर देने का? मेरे व्यूवर के पार्टनर को क्या रिग्रेट है?
बिल्कुल रिग्रेट है, ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट की तरह देखता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं और जाएंगे। फेयरफुल कंडीशन आप लोग के बीच क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। इस पर्सन को पता है आप भी अब जैसे अपने ही ईगो में है, अपने ही सेल्फ में है। अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा तो आपने भी डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे भी एक्शन नहीं लेना। अगर यहाँ पर आप कोई एफर्ट नहीं करना चाहते तो मैंने भी जितना कुछ इस कनेक्शन को प्रोवाइड करना था वो मैंने कर दिया। आपकी इस टाइप की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आप कुछ इस मूड में है कि मैं जितना प्रोवाइड कर सकता था या कर सकती थी वो मैंने कर दिया। इस कनेक्शन में इस पर्सन को पता है आगे बढ़ने के लिए जस्टिस ज़रूर चाहिए, जस्टिस की नीड है। आप इस कनेक्शन में इस पार्टनर से आप जस्टिस चाह रहे हैं। अब आपकी गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी पहले जैसे चलती आ रही है। आप बिना कुछ लिए दिए इस कनेक्शन में वर्क करे जा रहे थे, तो अब कैसा कुछ ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अगर ये डिफेंसिव है तो अब आप भी डिफेंसिव हैं। अब आप यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ये पर्सन आपका हार्ट ब्रोकन कर सकता है, तो आपको यहाँ पर अब आप डिफेंसिव हो गए, अपनी ही जैसे अपनी ही चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हैं। अब आप अपने लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपका सेल्फ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, यहाँ पर आप इल्यूजन में हैं, आपको क्लैरिटी नहीं पता, ना क्लैरिटी मिली है अब तक, और आप यहाँ बहुत जैसे एक डिफेंसिव मूड में है। ये पर्सन आपकी रेजिस्टेंस को फील कर सकता है, ठीक है। जैसे फीलिंग वाली, आप चाहे बाज़ाहिरी इसको अप्रोच कर रहे हो, लेकिन आप कितना इसको अपनी लाइफ में इंटर करने देंगे, मतलब कि इस कनेक्शन में कितना अपने आप को अलाउ करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें क्या ये पर्सन सोच रहा है, कितना आप अलाउ करेंगे इस पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में। आपने एक बाउंड्री यहाँ पर सेट कर ली है इस पर्सन के लिए, क्या आपकी लाइफ में जगह है या क्या कनेक्शन है। लेकिन आप यहाँ पर जैसे पास्ट में बहुत मैरिज के लिए होपफुल थे, जो कंडीशन इस वक्त हो चुकी है इस रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप यहाँ पर होपफुल हैं मैरिज के लिए। आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर आप डिवाइन से चाह रहे हैं जैसे जस्टिस, जजमेंट, यहाँ पर लीगली वो हो जो राइट है। आप डिवाइन से इस तरीके की प्रेयर कर रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, और आपके पार्टनर भी सरेंडर कर दिया है इस कनेक्शन को, डिवाइन को। आपके पर्सन ना आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ना यहाँ पर आप कुछ दो नंबरियाँ लगा रहे हैं। अब आपके साथ यहाँ पर जब भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो क्लैरिटी के साथ, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ इस रिलेशनशिप में कार्मा रहा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज या कार्मिक यहाँ पर चीज़ें रही हैं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहा है और आप भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, आपकी तरफ से भी स्टॉकिंग चल रही है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से भी स्टॉकिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्मा कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर अब आप लोगों ने जो सरेंडर करा है, यहाँ पर अब आपसे ये कनेक्शन नहीं संभल रहा। आप जितना एफर्ट कर सकते थे कर लिया, आपके पर्सन आपको जितना मैनिपुलेट कर सकते थे, जिस तरीके से जिस हद तक आपको इस कनेक्शन में बिना कुछ दिए रोक सकते थे, उन्होंने वो सब कुछ कर लिया। स्टॉकिंग एनर्जी, आप अपनी अपनी जगह यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लास्ट आर्ग्यूमेंट आपको भी याद है, इस पर्सन को भी याद है। यहाँ पर इस पर्सन को पता है यहाँ पर आपकी तरफ आने के लिए कुछ आपको इस पर्सन को बैलेंस करना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा। अदरवाइज विदाउट जस्टिस ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपकी रेजिस्टेंस वाली एनर्जी को फील कर सकता है। आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको फेयर है, आपके सामने कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है। आप फेयरफुल कंडीशन में, आपको नहीं पता यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, कितने लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। सन, आपके पर्सन को रिग्रेट तो है, आप उनकी लाइफ के एक काउंटर पार्ट, एक लाइट की तरह पर्सन है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर यहाँ पर आप उनकी लाइफ में जब से आए एक हैप्पीनेस आई है। आपके पर्सन अब काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, जैसे एक चालाकियाँ, होशियारियाँ, दो नंबरियाँ ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपके साथ इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अब जगलिंग फेस में उनको नहीं पता कि आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। अब जो कंडीशन क्रिएट हो चुकी है, अब जो आप लोग के बीच सिनेरियो बन चुका है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, मतलब कि उनकी लाइफ का एक बैलेंस आउट हो चुका है, ठीक है। वो पहले कुछ ना करके काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में थे, लेकिन अब वो कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में उनको पता है उन्होंने कुछ किया है नहीं, लेकिन वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते। वैसे मुझे एक हैरी अप वाली, एक बहुत जैसे एक बहुत एग्रेसिव या बहुत मुझे इस पर्सन को अचीव करना है, मतलब कि ये वाली तो है, इस पर्सन को अचीव करना है, ये नहीं दिख रहा कि पर्सन बहुत रश कर रहा है इस कनेक्शन में आपकी तरफ। इसको पता है आप कहीं नहीं दे रहे, इसको पता है आप एक सोल काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको इस बात का फेथ है डिवाइन पे, इस कनेक्शन पे, कि आप सोल काउंटर पार्ट हैं। ये पर्सन मतलब कि
एक अनफोल्ड नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहता है इस कंडीशन को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जैसे खींचातानी हो चुकी है यहाँ पर। इस पर्सन ने यहाँ पर कुछ करना चाहा, आपने कुछ करना चाहा, तो यहाँ पर जैसे एक होता है ना किसी चीज़ की, हम जब उसकी लॉट्स खोलने की कोशिश करते हैं गिठाने, जब हम इधर से खींचते हैं उधर से खींचते हैं वो और मजबूत हो जाती है। तो मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर इसने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से यहाँ से एफर्ट लगाया और आपने यहाँ से एफर्ट लगाया, आपने यहाँ से मनमानी चाहिए और इसने यहाँ से, तो ये जो आप लोग के बीच जो दिल में आप लोग के जो गुबार है ना वो और हो जाएगा, वो और बढ़ जाएगा। तो ये पर्सन चाह रहा है नहीं, इसको राइट वे में इसको डील करना पड़ेगा अगर ये कनेक्शन ये पर्सन चाहता है तो, ठीक है। इस पर्सन को इस कनेक्शन की रियलाइजेशन है, ये कितना इस पर्सन के लिए ये कितना एक स्टेबल और बैलेंस कनेक्शन हो सकता है, इस बात का इसको पता है। स्लोली बट श्योरली पर्सन चाहता है इस रिलेशनशिप में आगे की तरफ मूव करे, इस रिश्ते को बैलेंस करे, ठीक है। इस रिश्ते में मूफी डेली इस टाइम होता है हमारे रूम में और वो कहता है मुझे बाहर जाना है और मुझे डेली उठना पड़ता है उसको बाहर भेजने के लिए। चलें, वो चला गया, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है, काफ़ी ज़्यादा एक समझ आ रही है इस रिश्ते को, ये रिश्ता क्यों बिखरा, ये क्यों ख़राब हुआ, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं था, इसके क्या पैटर्न रहे हैं, इसका क्या टॉक्सिसिटी रही है, कितना यहाँ पर एक डावलिश वे में प्रिटेंड कर रहा था। मतलब कि सब टाइम टू टाइम इसको समझ में आ रहा है, स्लोली बट श्योरली इसको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन है। ये आपको लूज़ करने से घबरा तो रहा है बिल्कुल, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये मुतमईन है कि आप इसके हैं और ये आपका है। आप लोग के बीच एक एक ऐसा बाउंड है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता, जिस बाउंड को कोई भी ख़राब नहीं कर सकता, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये पर्सन स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ मूव करने के लिए। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर आप पावरफुल हैं तो इस पर्सन को पता है इतनी ही पावर में इसको आपको आके अचीव करना है, ठीक है। लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहता, मैं आपको कहूँ ये आपको खोना चाहता है, ये लूज़ नहीं करना, रिग्रेट है, ये लूज़ नहीं करना चाहता। अगर मैं कहूँ ये बहुत ज़्यादा एक रिग्रेशन में है तो नहीं, मतलब कि ऐसा वाला इसको फील नहीं है, ये नहीं सोच के बैठा कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इसको होप है, अभी नहीं, फ्यूचर में आप लोग एक साथ होंगे, फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे का एक फेथ है इस पर्सन को, ये डेस्टाइन है। आप लोग अभी थोड़ा सा डिस्टेंस में है लेकिन फ्यूचर आप लोग का एक साथ है, मतलब कि एक मुतमईन है, इसको एक अंदर से पीस है। अभी नहीं तो आप लोग फ्यूचर में एक साथ होंगे। ओवरफ्लो इसका लव हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, खुद को एक हीलिंग देना चाहता है, या आपको एक जैसे एक प्रीशियस स्टोन की तरह समझता है, प्रीशियस एक डायमंड की तरह समझता है। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेंथ गैदर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, ये एक लेडी बहुत ज़्यादा एक लॉइन पर बैठी है, ठीक है, एक लॉइन पर बैठी है और यहाँ पर एक स्टोन है जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो आप इस पर्सन के लिए उस हीरे की तरह, उस स्टोन की तरह जो ग्लो करता रहता है एनी टाइम। ये पर्सन, इस पर्सन के आने से इस पर्सन को पता है आपकी लाइफ में इसके आने से इमोशनल इसको फुलफिलमेंट मिली है, इसका चाइल्डहुड वूंड्स इसके रिलीज हुए हैं, इसको जो प्यार कभी किसी से नहीं मिला। ऐसा हो सकता है मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन वो शफकत, वो रहम, वो प्यार, वो एक जो कुछ लोग ही, फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, जो अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, अपब्रिंगिंग करती हैं, उनको समझाती हैं कि अब तुमने हमारा जैसे तुमने हमारा मतलब कि अपनी तुमने इस चीज़ का जो हमने तुम्हें बड़ा करा, पैदा करा, उसके बाद हमने तुम्हें खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, अब तुम हमारे लिए काम करोगे। इस तरीके से अपब्रिंगिंग होती है कुछ घरों की, जैसे एक इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है। ये पर्सन बचपन से किसी ऐसी कंडीशन से डील कर रहा है, इमोशनली मैनिपुलेट हो रहा है, इसने आपको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, क्योंकि वही ट्रेड इसने आपके रिश्ते में निभाई, ठीक है, जो इसकी अपब्रिंगिंग से चलती आ रही है, इसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से चलती आ रही है, मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो इसने उसी तरीके से आपको डील करना चाहा और आपने यहाँ पर जैसे लव क्या होता है वो आपने सिखाया, अनकंडीशनल लव। जितनी भी ताकत है इंसान अपने जिससे मोहब्बत करता है, जिससे प्यार करता है, उसके ऊपर वो ताकत नहीं चला सकता, ये आपने बताया। आप बहुत पावरफुल थे, लेकिन आपने इस पर्सन के ऊपर वो ताकत का मुजाहरा नहीं किया कि आप इसको वो देखें। शेर उस वक्त तक हुकूमत कर सकता है जब तक वो, जैसे देखिए मैं बोलूँ, जबरन कोई भी हुकूमत करता है किसी भी मुल्क पे, किसी भी उस पे, लेकिन अगर आपकी रियाया, आपकी हुकूमत, आपकी आवाम खुश होती है तो वो ओरिजिनल, वो रियलिटी वाली हुकूमत होती है, ठीक है, वो रियलिटी वाली हुकूमत होती है। लोग आपको डर से रिस्पेक्ट नहीं, प्यार से रिस्पेक्ट करें। देखिए रिस्पेक्ट आपको डर से भी मिल सकती है, प्यार से भी मिल सकती है।
लेकिन आपने इसको प्यार से जीता है। इसने ऐसा प्यार कभी इसको मिला नहीं था, अपने घर से भी नहीं मिला था कभी इसकी लाइफ में ऐसा पर्सन, आप मेल है या फीमेल है, आपने इसको अनकंडीशनली लव का मतलब बताया कि एक रियल लव भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, आपने उस चीज़ का इसको मतलब बताया। तो इसकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस, मतलब कि जब से आप आए इसकी लाइफ में, इसको प्यार क्या होता है, इसने प्यार को जिया है, प्यार को समझा है, प्यार किस तरीके से किया जाता है इसने आपसे सीखा है। ठीक है, तो आप ये पर्सन जानता है आप अनकंडीशनली लव, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, वही आपके ऑरा से भी झलकती है। ठीक है, बैलेंस, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, अपने एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुके हैं। यहाँ पर आप इस ड्रामे से दूर हो चुके हैं, आपने खुद को 6 ऑफ सूट के साथ यहाँ पर आपने इस ड्रामे से खुद को आउट कर लिया है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, एक न्यू मैं सूरज यहाँ पर जैसे राइज होते हुए देख रही हूँ, सन राइज होते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ नया सूरज आपकी ज़िंदगी में निकला है। अगर ये पर्सन नहीं तो आपने अपने साथ बैलेंस बनाना सीखा, आपने खुद को हील करा, पावरफुल एनर्जी में है, आप स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी टावर मूवमेंट हुआ उसको पीछे छोड़ दिया, आपके पर्सन को भी डिवाइन यही गाइड कर रही है, बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में। ठीक है, एक बैलेंस एनर्जी में आओ। अगर फैमिली है, कोई भी है, कोई थर्ड पार्टी जिसको भी आपने डील करा, एक बैलेंस लाओ। ठीक है, अगर फैमिली है तो बैलेंस में रखो, समझो कि सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है या मिस यूज़ कर रहा है आपकी लाइफ में, आपके साथ वो किस तरीके से आपके साथ प्रिटेंड करता है, मतलब कि आपको कितना इस पर्सन ने इसकी फैमिली हो गई, इसकी मदर फिगर हो गया, इसका कोई भी XYZ इसकी लाइफ में पर्सन हो गया, वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट तो नहीं करता, वो आपको कुछ देकर वो आपसे बहुत कुछ लेता तो नहीं है, वो आपकी टेक केयर कर आपके कपड़े स्तरी, आपका ख्याल रखकर, वो आपको खाना खिलाकर कुछ वो आपसे नेगेटिव तो नहीं करा रहा, मतलब कि यहाँ पर वो आपकी खुशियों के साथ तो नहीं खेल रहा। इस पर्सन को लाइट डोज ऐसी दी जाती है कि हमने आपके साथ सब कुछ करा है तो आप हमारे साथ हमारी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। आपको यहाँ पर कास्ट, कल्चर, रिलीजियस कोई डिफरेंसेस, कोई या सभी डिफरेंसेस हो सकता है आपके लाइफ में, ये पर्सन बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर किसी ने इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करा, आपका हक आपको नहीं देने दिया। अब इसकी लाइफ में तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, किसी की यहाँ पर मैरिज भी हो सकती है, किसी की यहाँ पर मदर फिगर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी बहुत सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन बार बार करती हूँ, हर किसी की कंडीशन डिफरेंट है। जनरल रीडिंग है, ओपन अप होकर देखें, ओपन माइंड होकर देखें, जो रेजोनेट होता है उसको रखें, अदरवाइज उसको जाने दें। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसी है, किसी ने इसको ऐसा मैनिपुलेट करा कि आपका हक आपको नहीं देने दिया। स्लोली बट श्योरली समझ रहा है इसके साथ क्या हो रहा था। इस टावर मूवमेंट के बाद जो आपने, जैसे आपने अपना दुख और अपना गम एक फेयरलेस होकर जो उससे कम्युनिकेशन की है ना, जैसे एक कमाल की कम्युनिकेशन आपने इस पर्सन के साथ की, जैसे आप डरते रहे हमेशा, इसके दुख, इसके दर्द बर्दाश्त करते रहे, जो भी आपके साथ करता रहा, अब आपने ज़रा अपने फियर को आपने ख़त्म करा, बाहर निकाला, क्योंकि आपको पता चल गया था कि आप इस रिश्ते में रहते हुए भी रिश्ता नहीं है आपके पास, आप इस रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन आप कहाँ स्टैंड करते हैं आपको नहीं पता। कोई मुश्किल होती है आप अकेले खड़े होते हैं, जब आपको इसकी ज़रूरत होती है आपकी लाइफ में नहीं होता। तो आपने भी यहाँ पर बर्दाश्त कर करके जैसे आपका सर से पानी ऊपर जा चुका है, आपने वो वाला काम किया, इसको ज़बरदस्त तरीके से आपने जलील कराया, तो आपने किसी भी तरीके से इससे बात करिए, जो भी आपको बुरा लगा था आज तक, जो भी आपके दिल में गुबार था, जितना भी आप अंदर से स्ट्रेसफुल थे, आपने सब रिलीज़ कर दिया। अब आप हील हो रहे हैं उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के बाद, पावर में है, आपने स्लोली बट श्योरली आपने खुद के साथ बैलेंस बनाया, अब आप स्पिरिचुअल बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है, खुद को हील कर लिया, हील करने के बाद स्पिरिचुअल बैलेंस में आ रहे हैं और आप यहाँ पर कामा वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं। वो टावर मूवमेंट आपको आज भी याद है, ये बात नहीं है पर्सन आपको याद नहीं आता, वो दिन आपको अभी भी याद है, लेकिन मैं कहूँ तो अब आप उस दिन के बाद आप ज़्यादा बेटर प्लेस पे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी जगह पे हैं। आपने देखें, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइकिल्स रिपीटेड कर रहा होगा, ये जर्नी किसी की मिड टाइम में होगी कि ये बंदा अभी भी ऑब्सेस कर रहा होगा, पोजेसिव होगा, बहुत इस पर्सन को चेस कर रहा होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 5-6 साल इस पर्सन को दे दिया और उनकी अब इनफ हो गई, इनफ मतलब कि वो इस दुख से तंग आ गए, परेशान आ गए, फेड अप हो गए, थक चुके हैं इस रिश्ते से, ना ये जाता है ना ये आता है, ना वो किसी और को चूज कर पाते। तो यहाँ पर उन लोगों ने इस पर्सन को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, जैसे इस रिश्ते को खोने के डर से आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब आपको वो डर खत्म हो गया कि आप क्या इस रिश्ते को खोएंगे, आपके पास है क्या इसको इस रिश्ते में खोने के लिए, रिश्ता ही नहीं है। तो आपने सही से जैसे अपने अंदर का गुबार इस पर्सन को सुनाया, तो इसको वो बातें ये आपकी समझने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा था, ये आपका हक किसको दे रहा था, आपने क्या नहीं किया इस कनेक्शन में। ठीक है,
और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिड जर्नी में होंगे, जो अभी भी इन एंड आउट कर रहे होंगे, ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा होगा, ये पर्सन इमोशनली आपको इमोशनल फूल समझकर आपको एक मैनिपुलेट कर रहा होगा, आपसे ले लेकर किसी और को दे रहा होगा, या अपनी फुलफिल कर रहा होगा अपनी लाइफ में, या आपको वो राइट प्लेस नहीं दे पा रहा होगा, वो राइट वैल्यू नहीं दे पा रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर फियरलेस होना है, इस रिश्ते को खोने से आपको डरना नहीं है। ठीक है, आप खुद सोच लें, इस साइकिल में आपके पास, अगर आप मिड में भी हैं, स्टार्ट में भी हैं, आप आने वाले और टाइम इसको देकर देख लें, आपके पास कुछ नहीं होगा। जैसे आज कुछ नहीं है, खाली आते हैं, आप इस रिश्ते में सब कुछ इन्वेस्ट कर कर आने वाले वक्त में भी खाली आते रहेंगे। जब तक आप इस पर्सन को अपनी वर्थ, यहाँ पर अपनी वैल्यू देखिए, अपनी वैल्यू बनाएं। जब तक आप अपनी वैल्यू यहाँ पर नहीं बताएंगे कि आई एम द बॉस, आप खुद अपने बॉस हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं, कोई आपको फिक्स नहीं कर सकता, कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता, कोई आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको कहीं भी स्टॉप नहीं कर सकता। ठीक है, अनस्टॉपेबल पर्सन है आप। ठीक है, आपको ये बताना होगा इस पर्सन को कि मैं अपनी ज़िंदगी का खुद बॉस हूँ, मैं अपनी रिस्पेक्ट, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह एक सेल्फिश या सेल्फलेस नहीं हो सकता, या तो हार्टलेस नहीं हो सकता। मैं इस तरीके का पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, आपके अंदर आपने अपनी काइंडनेस को वाज़े रखना है, लेकिन आपने यहाँ पर किसी के साथ गलत नहीं करना, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप इस रिश्ते में। अक्सर आप सोने जाते हैं तो अक्सर आपको जैसे कोई सॉन्ग याद दिला देता है इस कनेक्शन की, या तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको बार बार हिंट देती है। बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी है आपकी। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में जगह देने चाहते, अब आप एक किसी स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहते हैं। अब वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, आपकी लाइफ में सक्सेसफुल। अदरवाइज अगर इस कनेक्शन की वजह से तो आप बहुत मेंटली ब्लॉकेजेस में, आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए। मतलब कि आपने बहुत मुश्किल से खुद के साथ बैलेंस बनाया, आप अपने आप में बैलेंस बना चुके हैं, आप अकेले हैं, तन्हा हैं, बैलेंस बना चुके हैं। आप अपनी लाइफ में मैरिज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं स्लोली बट श्योरली। आपको अपने सोलमेट के साथ, या तो आपको ऐसे पर्सन के साथ जो आपको रिस्पेक्ट दे, कमिटमेंट दे, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ आपका खुद के साथ एक स्पिरिचुअल बाउंड, स्पिरिचुअल बैलेंस बहुत ज़्यादा कमाल का बनता जा रहा है। ठीक है, आप उसमें डील कर रहे हैं। 7 ऑफ सूट, यहाँ पर आप इस कनेक्शन से चाहे अब आप स्नेक बिहेवियर करके भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि आपको जो पीस मिला है इस कनेक्शन को छोड़कर, वो एक अलग ही लेवल का मजा है। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, पेंटिकल्स बना रहे हैं, और किसी स्टेबल रिश्ते को अप्रोच करना चाहते हैं। साइलेंट है, आप भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहा तो आप भी रिएक्ट नहीं कर रहे, ना एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, आप भी मुझे खामोश नजर आ रहे हैं। डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप, किसी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और भी बदलना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, या आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल, ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। कोई सडनली आपको कोई अप्रोच मैसेज कभी भी मिल सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, जो जिस एनर्जी को उसने बार बार आपको पास में फील करवाए, उसी एनर्जी से फिलहाल इस वक्त डील कर रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, अब ये इस रिश्ते में स्टेबल पर्सन की तरह, ये एक मैच्योर पर्सन की तरह इस रिश्ते को डील करना चाहता है, क्योंकि बेहद मिस कर रहा है। ये आपके लिए मिसिंग एनर्जी में, सैडनेस में है। आप इसको स्टॉक करेंगे, कोई सॉन्ग सुन रहा है या सॉन्ग लगा रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये कंप्लीटली श्योर है, आप इस पर्सन को आपके साथ एक रिकंसाइलेशन चाहिए, आप इसकी विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, उन ऑप्शंस में ये आपको चूज़ कर रहा है। इसके इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो हैं, होल्ड बैक कर रहा है अपने इमोशंस को। देखिए यहाँ पर होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठा हुआ है अपने इमोशंस को, ये आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिकंसाइलेशन, ये पर्सन कंफर्म इसने अपना माइंड बना लिया है, इमोशंस फील कर रहा है आपके लिए। मतलब कि जैसे इसको एक खुद में एक इसको समझ में आ रही है आपकी वैल्यू, जो इसने वैल्यू कभी आपको नहीं दी, आप जो वैल्यू ढूंढते रहे, अब इसको समझ में आ रही है आपका ना होना इसकी ज़िंदगी में किस तरीके से इसको डैमेज कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है, इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है। बिटर स्वीट, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक स्वीटनेस, एक काम, सूदिंग एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत ज़्यादा मतलब कि रिवील होने वाली हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें और खुद ही चीज़ों को अनफोल्ड होने दें। विजडम, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, अपने विजडम से चलें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करें, इस पर्सन को
इस पर्सन को चेज मत करें, मना किया जा रहा है आपको, ठीक है। डिस्कवरी, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट, एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर इंट्यूटिव पर्सन है। आप कुछ ना कुछ खुद के अंदर रहें, आप जो अपना टाइम है अपने साथ इन्वेस्ट करें, आप बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। ऐसी नई खूबियाँ जो आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस दे। एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, किसी चीज़ की फिक्र ना करें, ठीक है। सर्विस, ये पर्सन बीमार हो सकता है, एक सर्विस की एनर्जी हो सकती है, शायद इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। एक बहुत एक गिल्ट, ये पर्सन बीमार, अकेला और गिल्ट में है, ये अपने आप को गिल्ट में, डिस्पॉन्डेंस, ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रक है। आपको यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ की रियलाइजेशन है। अब आप यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये अकेला है, फसाद के साथ ये पर्सन, डिस्पॉन्डेंस, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन फील करवाया है एक पर्सन ने एक पर्सन को पास में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है इसने, मतलब कि सोच रहा है इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा अकेला है और परेशान है, मेंटली स्टक है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, ना वो क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर ना क्लियर हो पा रहे हैं। इस पर्सन को इस बात का तो ज़रूर एहसास है कि ये आपको लूज़ करके खुश तो नहीं है। अगर यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये आपको लूज़ करके इसकी लाइफ में एक पीस आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, तो ये बेकार सी बात थी, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर्सन के कुछ मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, ठीक है। चलें, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर को, उनको रिग्रेट है मेरे व्यूवर को लूज़ करने का, प्लीज़ एंड स्पीड गाइड। अगर कोई मैसेजेस हैं तो वो कहना चाहते तो वो इस वक्त क्या कहना चाहते, कि आपके पर्सन को रिग्रेट है आपको लूज़ कर देने का। अगर आपके पर्सन कुछ कहना चाहते तो इस वक्त आपको क्या कहते, ठीक है। What did you want from me? ये पर्सन आपसे पूछना चाहता है, आप इस पर्सन से आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप, ठीक है। I can't move on from you, ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहा, आपको नहीं छोड़ पा रहा, ठीक है। सोलमेट, योर सोलमेट लव्स, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट यू, ठीक है। ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को, आपको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, इस पर्सन ने बहुत आपसे ये चीज़ हाइड करने की कोशिश करी कि मतलब कि इस जो भी हुआ उसमें इसने आप कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन इसने नहीं दी, आपसे हाइड करना चाहता था ये आपके लिए कितना फील करता है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप लोग के बीच जो स्पेस क्रिएट हुआ, जो एक सेपरेशन आया, वो ज़रूरी था, आप लोग को एक दूसरे को लेट गो करना ज़रूरी था कुछ टाइम के लिए। आई नो दैट आई चूज द लाइन विथ यू, क्रॉस द लाइन विथ यू, आपके पर्सन को पता है आपके पर्सन ने कोई लाइन क्रॉस करी है, बहुत यहाँ पर बदतमीजी करी या नेगेटिव करी, मिसबिहेवियर करा। द टाइमिंग जस्ट नॉट राइट फॉर अस, इस पर्सन को ऐसा लगता था कि जब आप लोग साथ मिले हैं वो टाइमिंग राइट नहीं थी, आप लोग राइट थे, ठीक है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू सी अदर पीपल्स, ये पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, कुछ गुड न्यूज़ इस पर्सन के पास, ये पर्सन चाहता है क्या अगर ये आपसे कुछ अपनी गुड न्यूज़ शेयर कर पाता तो कितना अच्छा रहता, कुछ बताना चाहता आपको, ये जैसे ये चाहता है आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, इस पर ये पर्सन अभी भी फील करता है आपके लिए, ठीक है। आई फील यू इवन थॉट मी अपार्ट, आप लोग अलहदा हो चुके हैं, ठीक है, आप लोग के रास्ते दूर हो चुके हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये पर्सन अब आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है। आई एम हैप्पी दैट्स आई एम हैप्पी दैट्स इट्स ओवर, कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा था ये पास में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर बैठा था कि चीज़ खत्म हो चुका है। अगर आप इसको बोल रहे थे क्या आप मुझसे प्यार करते तो बोला था नो, किसी क्वेश्चन का आपको बार बार इसने आंसर नो दिया है, ठीक है। पास में आप लोग का रिलेशनशिप बिल्कुल ही डेड एंड पे था, एक डेड लाइन पे था, इसमें कुछ मुझे बिगनिंग नहीं नज़र आ रही, ठीक है।
वी विल बी टुगेदर अगेन। अब ये चाहता है आप लोग अब दोबारा एक साथ आएँ। अब आप लोगों के बीच जो इस पर्सन को लग रहा था कि फिलहाल उस वक्त के लिए आप लोग को एक दूसरे को रिलीज करना चाहिए, एक दूसरे से यहाँ पर डिस्टेंस बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ उलझ रहे थे और बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक दूसरे के साथ मिसबिहेवियर हो रहा था, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग बेहद हो चुकी थी। आप लोग बदतमीजी के अलावा एक दूसरे के साथ और कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल नहीं हो पाया सिचुएशन, तो इस पर्सन को लगा कि हम लोगों को लेट गो करना चाहिए ईच अदर, एक दूसरे को फिलहाल के लिए। अब ये हुआ, ठीक है। चले, मैं रीडिंग को यही रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।